हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिवेणी नर्सिंग अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में देखो बात करने वाले हैं जो नोर्सिस से रिगार्डिंग जो नई अपडेट आई है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने थोड़ा वेट किया है, इंस्टीट्यूट एलोकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। कल थोड़ा इवनिंग के अंदर स्टार्ट हो गया था, तो लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए टाइम जो है लगाया थोड़ा, और अब आपके सामने जो है वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव तरीके से लेकर के आ गया हूँ। कैसे जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं, उनको इंस्टीट्यूट मतलब सिलेक्ट करने हैं, जो आसपास रहते हैं इंस्टीट्यूट्स के उनको कैसे करने हैं, जो रिपीटर्स हैं यानी कि जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए कहीं और वर्किंग कर रहे हैं लेकिन उनको किसी और इंस्टीट्यूट में जाना है उनके लिए, और बाकी सभी जो कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखो, आपको पहले बता दूं, ये आप एम्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले यहाँ पर एक ये इन्फॉर्मेशन ब्राउजर जो आ रहा है इसको अपन देख लेते हैं। ये देखो इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें इन्होंने क्या बता रखा है, इसमें इन्होंने नॉर्सेट के बारे में कुछ कुछ बता रखा है कि नॉर्सेट ऐसा होता है, और सारी डिटेल्स जो है आपको ये पहले से ही पता है कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला इन्होंने बोला कि नॉर्सेट की रैंक के हिसाब से जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको एलोकेट किए जाएंगे, जो कि अभी होने वाला है नॉर्सेट 2 7 तारीख को, है ना। इसके अंदर फिर इन्होंने बोला है कि सभी एम्स, 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और बाकी ये 4 हॉस्पिटल जो हैं ये 4 रहेंगे। इन चारों के बारे में बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ कौन सा है और आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। फिर एलिजिबिलिटी बता रखी है, नॉर्सेट की रैंक के हिसाब से आपका होगा, और ये प्रोसेस है 5 चीज़ों का आपको फिल करना है। फिल नहीं करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा, तो इसको फिल कर लीजिए जल्दी से जल्दी। वीडियो रिलीज हो रही है आज और कल, इतना टाइम आपके पास है, लास्ट डे का वेट नहीं करिए, आज ही देख के फिल कर लीजिए, ठीक है। एडमिट कार्ड तभी इशू आपका होगा, फिर रिजल्ट आएगा, डिक्लेरेशन होगा उसका, और फिर एलोकेट होगा इंस्टीट्यूट, और बाद में आपको एक्सेप्ट करना और उस पर रिपोर्टिंग में जाना है। पूरा वही लिस्ट दे रखी है, सब कुछ वही चीज़ें हैं, उन्हीं को एडमिट कार्ड इशू होगा जिन्होंने ये फिल कर लिया है, ठीक है। फिर बाद में एक्सेप्ट करना और आपको रिपोर्टिंग करनी है, फिर डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देखो क्या दे रखा है, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी। यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स आप पूछते रहते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। एक तो रिजल्ट आएगा आपका स्टेज 2 का, रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिट कार्ड, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एनओसी अगर कहीं से पहले वर्किंग है, प्रूफ ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी डिग्री डिप्लोमा जो भी है, और सर्टिफिकेट आपका रजिस्ट्रेशन का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप जीएनएम कैंडिडेट हैं तो। उसके अंदर बेड्स क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, हॉस्पिटल का सारा सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, ओरिजिनल आईडी कार्ड और एक एनी अदर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय जो आप हॉस्पिटल से ज्वाइन करना चाह रहे हैं वहाँ और कोई आपको सर्टिफिकेट मांगा जाए वो, ठीक है। ये तो बात पूरी है। अब आगे देखो भरना कैसे है। रिक्रूटमेंट में जाएंगे, रिक्रूटमेंट में जाने के बाद आपको नर्सिंग ऑफिसर पे सिलेक्ट करना है और नर्सिंग ऑफिसर एलिजिबिलिटी टेस्ट को ओपन कर लेना है। ऐसा आपके सामने पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी यानी कैंडिडेट आईडी, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिए, ये कैप्चा कोड एंटर कीजिए और लॉगिन करिए। मेरे हिसाब से ये तो सभी को आ ही गया होगा क्योंकि इतनी बार इसको आप कर चुके हैं ना। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये पूरा देखना कैसे है आपको। फिर आप लॉगिन जब करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपकी फोटो वगैरह आ रही होगी, ये सब चीज़ें कैंडिडेट की डिटेल्स मैंने हाइड कर दी हैं, जिसका भी था ये। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ आपको जाना है, समझिए। तो इसके बाद में आगे देखो आपको क्या है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब पूरा इसको डिटेल में देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज आपका ऐसा रहने वाला है जिसके ऊपर आपका नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल रहेंगी, इनको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको आगे बढ़ना है। इसके अंदर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका OTP मांगेगा, ये OTP आएगा और उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। ओके करके अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे OTP आएगा, उस OTP को आप जैसे ही डालेंगे तो ये फिर ऐसी स्क्रीन में चेंज हो जाएगा। अब ऐसी स्क्रीन में चेंज होने के बाद में देखो आपका नेम यहाँ पे आएगा, ईमेल आईडी और सारी वही डिटेल्स जो आपकी रहने वाली है यहाँ पर। फिर आपके इंस्टीट्यूट जो आएंगे वो दिख जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देना चाहता हूँ, इस फोटो को देखिए आप, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, अभी देखो, अब आपको मैं वो बता दूं कि आपको इंस्टीट्यूट कैसे सिलेक्ट करना है। ये सिर्फ मेरा मतलब प्रेफरेंस है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, वो तो आप अपने हिसाब से ही लगाइएगा इंस्टीट्यूट, लेकिन फिर भी जो मुझे एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों के लिए बात करते हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो नए हैं, जस्ट अभी सिलेक्टेड हैं या 1-1.5 साल पहले जिनका अभी नर्सिंग कंप्लीट हुआ है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको घर के पास ही एम्स लेना चाहिए। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको दिल्ली एम्स ही लेना चाहिए। मतलब दिल्ली के और भी 4-5 इंस्टीट्यूट है, उनके लिए अलग से बोलेंगे। ये देखो अलग से हमने कॉलम बना रखा है, दिल्ली और नियर बाय के लोग जो राजस्थान के ऐसे एरियाज में रहते हैं या
हरियाणा के ऐसे एरियाज में रहते हैं जो दिल्ली के पास पड़ते हैं, तो उनके लिए भी ये माना जाएगा। पहले हम फ्रेशर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नियर करना है। अगर आप मान लो गुजरात में रहते हैं, राजकोट के आसपास कहीं रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, नागपुर के आसपास कहीं, तो जहाँ भी आपको ईजी पड़ता है, नियर पड़ता है, उसको आप लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अपनी स्टेट में ही लेना है। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं लेकिन आपको मान लो जम्मू पास पड़ता है, तो आप वहाँ लीजिए, है ना। इस हिसाब से सबसे पहले अपने घर के पास ही लेना है, क्योंकि दूर लेने का मेरी बात मानिए कि फैसला वर्थ इट नहीं है जब तक कि वो नया एम्स नहीं है, ठीक है। अगर आपको हाँ जाना ही है कि भाई नए एम्स में जाना है, नए एम्स में जाने के 2-4 फायदे होंगे। प्रमोशन वगैरह जल्दी हो जाता है, कुछ शुरू में वर्कलोड कम रहता है। वर्कलोड तो खैर बढ़ ही जाएगा धीरे धीरे, लेकिन आपको जो सीखने की चीज़ें हैं तो उसके लिए आपको टाइम मिलता है थोड़ा। इंस्टीट्यूट धीरे धीरे जब अपनी फुल वर्किंग कैपेसिटी पे आएगा तब तक के लिए आप अच्छे से उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको नए एम्स को प्रेफर ज़्यादा करना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको चॉइस मिले, देखो एक और चॉइस बनती है यहाँ पर कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लेने चाहिए, जैसे कि सफदरजंग वगैरह हो गया, आरएमएल हो गया, या फिर आपको एम्स लेने चाहिए। अब देखो एम्स हो गया, उसके अलावा आपके पास सीएनसीआई है, शिलोंग वाला इंस्टीट्यूट है, और आपके पास एनआईटीआरडी है ना, एआईआई-पीएमआर ऐसे करके भी इंस्टीट्यूट है। तो ये सभी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट का क्या देखो फायदा और नुकसान होता है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ना, गवर्नमेंट से फंडिंग उनकी रहती है, लेकिन उनके रूल्स वगैरह सब कुछ अपने रहते हैं। तो उस हिसाब से उनका ये फायदा रहता है कि हर काम उनमें ठीक से होता है, तुरंत होता है। खैर अलग अलग चीज़ें हर जगह चलती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि एम्स और ये इंस्टीट्यूट जो रहते हैं ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप एज एन एम्प्लॉई दोनों ही बातें आपके लिए, फ़ायदा भी आपके लिए, नुकसान भी है। देखो फायदा और नुकसान इस तरीके का, ऐसा कुछ बड़ा फायदा नुकसान नहीं है। नौकरी जहाँ भी मिलते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एम्स और इन इंस्टीट्यूट में तो क्या रहता है कि आप आगे कहीं अप्लाई करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। क्योंकि जैसे कुछ वैकेंसीज आती हैं, जैसे ये भी वैकेंसी आप देखेंगे और वीडियोज़ भी आप उठाएंगे, तो उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना, उनको 3 या 4 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो कि आपको किस में मिलेगा, सफदरजंग में, आरएमएल में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, इन सब में आपको मिलेगा। जबकि एम्स और जितने भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हैं उनके कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाता। तो बेसिक तो मुझे यही डिफरेंस लगता है कि अगर आपको आगे अपना कैरियर ग्रो करना है तो आप कैसे ही करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा रहता है, एज लिमिट का आपको थोड़ा सा वहाँ रिलैक्सेशन खैर मिलता है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको सीजीएचएस का बेनिफिट एक मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ऐसा कुछ करके आता है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया आपका वैलिड रहता है। जबकि ये जो इंस्टीट्यूट है बाकी एम्स वगैरह और ये सीएनसी, एनआईटीआरडी, इन सब इंस्टीट्यूट का खुद का ही चलता है, ये खुद ही के अंदर अलाउ करते हैं। एक और आपको मजे की बात बताता हूँ कि सीजीएचएस के एम्प्लॉयज़ अब एम्स के अंदर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। एम्स वाले अदर में जाकर के अभी तो नहीं ले सकते हैं, आगे कुछ होता है तो या देख लेंगे। अब मुझे एम्स दिल्ली के बारे में थोड़ा पता है, बाकियों का मुझे इतना अच्छे से नहीं पता, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक बोला जाए कि अगर आपको थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहें तो आपको वो मैंने बता दिया रीज़न, और एम्स की तरफ जाना चाहें वो आपको मैंने बता दिया। एक और चीज़ भी चलती है यहाँ पर कि जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। अच्छा है वो उनके लिए क्योंकि एक बात रहती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है वो पूरे गवर्नमेंट वाले ही होते हैं। वहाँ पे आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा मिलेगा, करने वाले के लिए काम कम नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए उसके लिए भी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो खैर अपना उस तरफ नहीं जाना है, इसलिए मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स थे वही बताया। एक तो सीजीएस वाला पॉइंट देख लेना, और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एक पॉइंट रहता है ना। तो खैर ये तो बात हुई इनकी। अब हम बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए। आपको मैंने समझा दिया क्या आपको करना है, न्यू एम्स को प्रेफर करना है, और अगर एम्स से भी अगर आप दिल्ली के आसपास नहीं रहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट प्रेफर करने हैं। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट हालांकि उनमें वैकेंसी कम है, लेकिन आगे आ सकती है। अब आप ऐसे बोलेंगे सफदरजंग वगैरह में वैकेंसी नहीं है, तो वैकेंसी आ जाएगी, है ना। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आपको एम्स वगैरह मिल ही जाएंगे। तो अगर दिल्ली या उसके आसपास के कई लोग हैं, जैसे राजस्थान के ऐसे एरिया से आते हैं, यूपी के ऐसे एरिया से आते हैं जो दिल्ली के पास पड़ते हैं, नोएडा कोएडा और जो भी, समझ रहे हैं ना आप, तो आपको दिल्ली के अंदर फिर एम्स पे सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट प्रेफर करने चाहिए। प्रेफर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फर्स्ट, फिर उसके बाद में आपको एम्स की तरफ जाना चाहिए, अगर आपको जो पहले वाली चीज़ मैंने बताई। और अगर आपको सिर्फ ब्रांड वैल्यू चाहिए और मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए बढ़िया, तो उसके लिए आपको एम्स दिल्ली से बेटर कोई जगह मिल नहीं सकती। तो एम्स के अंदर आप हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे हर डिपार्टमेंट है, आपको हज़ारों कल्चरल फेस्टिवल्स, कितनी ही सारी चीज़ें हैं, तो वो एक फैमिली का पार्ट लगते हैं, आपको बिलोंगिंग वगैरह सारी चीज़ मिलेगी। हाँ, अगर आप नए इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो वो दिल्ली वाले कैंडिडेट्स भी ऐसा कर सकते हैं, न्यू एम्स को वो भी प्रेफर कर सकते हैं। खैर ये बाकी पहली चीज़ तो वही रखनी है, अपने घर के पास वाला इंस्टीट्यूट ऐसा लेना है आपको। अब दूसरी एक और चीज़ हो सकती है कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ कहीं और जगह वर्क कर रहे हैं, आपके फैमिली किसी और जगह रहती है, तो आप चेंज ज़रूर कर सकते हैं। कि अगर आप वैसे दिल्ली से हैं लेकिन आपको आगे पता है कि या फिर आपके
पार्टनर जो कहीं और वर्किंग कर रहे हैं तो आप उनके पास वाला भी एम्स और इंस्टीट्यूट ले सकते हैं। अब ऐसे कैंडिडेट्स जो रिपीटर्स है, रिपीटर्स का मतलब यानी कि दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार ये एग्जाम दे रहे हैं, पहले से ही कहीं वर्किंग है, नियर बाय एम्स, उनको भी नियर बाय एम्स चाहिए, वो तो अपने क्लियर गोल बना के चल रहे हैं। उनसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि मतलब आप वही इंस्टीट्यूट फिल कीजिए जो आपको चाहिए ही चाहिए ना, बाकियों के लिए सीट खराब नहीं करनी है हमें, और नियर बाय एम्स ही आपको भी बेस्ट रहेगा और अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। अब काफ़ी लोग भुवनेश्वर ज्वाइन करते हैं, रहते वो राजस्थान में, तो फिर उनको धीरे धीरे करके राजस्थान के पास आना पड़ता है, दिल्ली वाली साइड में, है ना। रहते हैं हरियाणा में और फिर इंस्टीट्यूट उनका भी यूपी का मिला हुआ, तो वो फिर धीरे धीरे चेंज करके अपना आते हैं। तो वो एक ही लगाइए, जो आपको मिलता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो नेक्स्ट ट्राई हम करेंगे, है ना। तो इस हिसाब से ये बेसिक लगाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो 4 हॉस्पिटल्स जो इसमें डाल रखे हैं अलग अलग, उनका क्या क्या है। अब ये देखो NITRD, ये भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, एम्स की तरह का ही है, दिल्ली में ही है ये, और इसके अंदर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ TB एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ये आप देख लीजिए कि आप इस इंस्टीट्यूट को आपको प्रेफर करना है या नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ। AIPMR ये कहाँ है, ये जी मुंबई में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी वगैरह से रिलेटेड मुझे लग रहा है ये है, तो ये भी ऑटोनॉमस लग रहा है। अगला आप देखिए चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, CNCI, ये कोलकाता में है, और ये भी इसी तरीके से ऑटोनॉमस की तरह ही है ये, तो इसको भी आप देख सकते हैं कोलकाता की तरफ से। एक ये नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, शिलोंग मेघालय के अंदर है ये इंस्टीट्यूट। तो नॉर्थ ईस्ट वाले जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये अच्छी चॉइस रह सकती है, घर के पास की तरफ से देख के। तो इस तरीके से आपको ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम अपनी बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट एलोकेशन करना कैसे है। आप जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट की ऐसे लिस्ट बनी रहेगी, लिस्ट, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको इतना मतलब समझाया थोड़ा, लेकिन अब अपने जो मेन प्रोसेस है उस पर आते हैं। आपके यहाँ पे सब रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट को क्लिक करते जाएंगे। अब जैसे इस कैंडिडेट ने क्या किया, एम्स बठिंडा को क्लिक किया तो ये यहाँ आ गया, ठीक है, फर्स्ट के अंदर एम्स बठिंडा इसका सेलेक्ट हो गया। फिर अब देखो इसका क्या है कि इसको जाना तो एम्स की तरफ है। दूसरा इसका प्रेफरेंस क्या है इस कैंडिडेट का कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी चाहिए, तो अगर एम्स बठिंडा नहीं मिलता तो ये यहाँ जाएगा। तो एक आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो पंजाब के आसपास कहीं रहता है तो उसको इस तरीके से देना है। आगे अब यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे इधर, और आपको इधर इंस्टीट्यूट लिस्ट में सेव होते जाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखो इसने आगे भर लिए, इसके बाद में इसको एम्स जोधपुर और उसके बाद में फिजिकल मेडिकेशन रिहेबिलिटेशन वाला जो इंस्टीट्यूट है मुंबई वाला वो चाहिए। फिर अब इसने अपनी सारी चॉइस फिल कर दिया। अब इसने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद में ये प्रोसेस खुलेगा। ये वही चीज़ बार बार बता रहा है कि आपको सारी अब जो इनकी शर्तें हैं वो मानते हैं कि आपने एलिजिबिलिटी पढ़ ली, कोरिएंडम पढ़ लिया है, आपने ये भी देख लिया है कि अगर आप टाइम स्लॉट पे नहीं जाते तो आपका कैंसिल हो जाएगा। सारी आपको ईमेल और SMS से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉट सेट रैंक के हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट एलोकेट होने वाला है। प्रोसीड पे क्लिक किया, इसके बाद में अंडरस्टैंड कि ये चेंज नहीं होगा, 3-4 बार पूछेंगे इस चीज़ को, कंटिन्यू क्लिक करेंगे। आगे पूछेंगे कि अभी आप येस करते हैं तो दोबारा चेंज नहीं होगा, लॉक प्रेफरेंस अगर नहीं अभी करनी है तो नो कर सकते हैं, अदरवाइज येस क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर से आएगा आर यू श्योर, तो आपको क्या करना है, येस, सबमिट एंड लॉक, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है इंस्टीट्यूट एलोकेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर आपने चॉइस फिल कर दी है और वो आपकी यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। इसको आप प्रिंट लीजिए अपना और इसको सेव करके रखिए। आगे एडिट हो सकता है लेकिन फिर भी ऐसा क्यों ही करना है ना, तो इस तरीके से आपको फिर दिखेगा। अब इस कैंडिडेट की अगर आप चॉइसेस देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एम्स इसने लगाया, पहले थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो एम्स बठिंडा थोड़ा सा शायद साफ नहीं दिख रहा होगा, पढ़ के बता देता हूँ। एम्स लगाया बठिंडा, फिर उसके बाद 4 सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, उसके बाद में जोधपुर AIPMR, फिर जम्मू, बिलासपुर, ऋषिकेश, राजकोट। जम्मू देखो नया एम्स है इसलिए, बिलासपुर भी नया एम्स है, हालांकि अब तो 2-4 वैकेंसीज आ चुकी हैं इनकी, सीट्स भी कम है, तो आपको सीट के हिसाब से नहीं लगाना है कभी भी, आपको उस हिसाब से देखो ज़्यादा सीट है तो मिल ही जाएगा, आपको हमेशा वो इंस्टीट्यूट लगाना है जो आपको पहले चाहिए, वो नहीं मिला तो सीट वाले ज़्यादा तो मिल ही जाने हैं ना, तो इस हिसाब से ही आपको लगाना है। राजकोट, अब ये वो कैंडिडेट है जिनके पास मान लो फर्स्ट टाइम है। और हाँ, फ्रेशर्स के लिए एक चीज़ और बता दूं, हर इंस्टीट्यूट को आपको अलॉट मतलब क्लिक करना है उस पर, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये चाहिए तो वही लगाना है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं। आपको हर इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है, चाहे उनको प्रेफरेंस में नीचे डाल दो वो आपकी अलग बात है, लेकिन हर इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है, ठीक है। देवगढ़, गोरखपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, फिर इसने दूर के हिसाब से लगाए हैं, नागपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या सिलेक्ट किया इसने, रायबरेली, रायपुर, पटना, एम्स दिल्ली, एम्स मंगलागिरी, कल्याणी, NITRD, शिलोंग, BB नगर और कोलकाता, ठीक है। तो इस हिसाब से इस कैंडिडेट ने इंस्टीट्यूट जो है हमने अप्लाई किए हैं।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके अंदर काफ़ी मेहनत करके मैंने आपको जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट आपको लेना चाहिए। फिर भी एंड चॉइस आपकी रहेगी, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, अपने कोलीग से बात कर सकते हैं, अपने टीचर्स वगैरह से आप राय ले सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ बात कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेटर रहने वाला है। और सिटी के हिसाब से थोड़ा सा आप देख लेना कि जिस सिटी में आप जाना चाह रहे हैं वो सिटी कैसी है, क्या है, वहाँ क्या नहीं है ना। अब जैसे दिल्ली आपको बताऊँ, पोल्यूशन भी है यहाँ पे, काम भी ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है। लेकिन अगर आपको एम्स दिल्ली ही आना है तो फिर उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, सीधा लगाइए और आइए, ठीक है। लेकिन ये गलती नहीं करनी कि एक ही इंस्टीट्यूट चूज़ कर लिया और बाद में वो नहीं मिला, तो फिर आपका देखो एग्जाम अगले साल ही लगेगा। तो सभी सिलेक्ट करते हैं, जो मिल जाता है वो अच्छा है। अपनी चॉइस का नहीं मिला कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, लेकिन जॉब पहले ज़रूरी है ना। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके के हम वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनप्रीत त्रिवेणी नर्सिंग अकेडमी के साथ। धन्यवाद।